देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम टॉक विद पंजाब केसरी। हमारे साथ आज मेहमान के तौर पर नवेंदु मिश्रा हैं, जो कि सिवनी में अग्रणी एक संस्था है, जो एजुकेशन संस्था है, उस पर काम करते हैं। ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को शिक्षा की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। आज जैसे कि हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में, जिसमें एनईटी और जी की जो परीक्षाएं आगामी 1 से 6 सितंबर के बीच में होने जा रही हैं, उस पर एक बड़ा बवाल सा शुरू हो चुका है। विपक्ष में आज कांग्रेस ने भी इस पे अपना जो मत रखना था वो रखा हुआ है, मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम नवेंदु से आज जानना चाहेंगे कि नवेंदु, सबसे पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, और आपका धन्यवाद कि आपने इस इशू को अपनी चर्चा में लिया। निश्चित तौर पर एक बड़ा बवाल है, समय कम है, 1 से 6 सितंबर के बीच में एक एग्जाम होने वाले हैं। लगभग जैसा कि अनुमानित तौर पर देखा जा रहा है कि 25 से 30 लाख के बीच में विद्यार्थी हिंदुस्तान के पूरे लगभग 150 संस्थानों में जाके परीक्षाएं देंगे। तो उसके लिए ये बवाल जो खड़ा हुआ है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, और उसमें कुछ विद्यार्थियों के हित में क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं जी। क्योंकि जेईई और नीट ये दोनों एग्जाम ऐसे एग्जाम्स हैं जो भारत में जो भी बच्चा पढ़ाई करता है उसको बचपन से ये समझाया जाता है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम साइंस ले पाओगे, और जो भी बच्चा इकोनॉमिकली या सामाजिक रूप से बैकवर्ड होता है वो अपने आप के उत्थान के लिए इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, जो उसका एक एस्पिरेशन होता है। और अभी की डेट में अगर हम नीट और जेईई की संख्या देखते हैं तो ये लगभग 25 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हो रहे हैं। बवाल इसलिए है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे एक क्षेत्र के ही, जैसे मध्य प्रदेश में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो वहां के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, या किसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जेईई और नीट में पूरे देश से बच्चे आने वाले, देश के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे और लगभग सभी ब्लॉक के बच्चे भाग लेने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बवाल, पूरा देश अलग अलग जगहों से डिस्प्लेस होगा। तो 25 लाख बच्चों का मतलब है उनके अभिभावक और उनके साथ कोई ना कोई 1-2 सदस्य जाएंगे, तो लगभग 50 लाख से 75 लाख के करीब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे इन डेट्स के बीच, और ये कोरोना काल चल रहा है। तो और इस पूरे ड्यूरेशन में ट्रैवल बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, मध्य प्रदेश में भी ट्रांसपोर्ट बंद है, कई राज्यों में ट्रांसपोर्ट बंद है, और शहरों के अंदर भी जो बसेस चलती थी वो बसेस या ऑटोज या टेम्पोज ये सब बंद है। तो प्रश्न ये है कि ये बच्चे इन सेंटर्स तक पहुंचेंगे कैसे? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट बंद है, रेल बंद है, बस बंद है, वहां तक पहुंचने के लिए अगर 25 लाख स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक गार्जियंस भी गया तो लगभग 50 लाख होते हैं। विकल्प क्या है? जहाँ पे तो अब घोषणा हो चुकी है कि 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में एग्जामिनेशन होने के हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, सरकार ने जब एनटीए बनाया तो एनटीए का काम था कि वो सिर्फ टेस्ट लेना काम उसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से आया। तो बड़ा प्रश्न ये था कि देश में कुल मिला के अभी इन्होंने नीट के लिए 155 सिटीज का चयन किया, शहरों का चयन किया, और जेईई के लिए 233 शहरों का। ये 2 प्रकार के डाटा है। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पूरे देश में? लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 750 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे कितनी जगहों पे जाएंगे? 155 सिटीज में जाएंगे। मतलब अप्रॉक्स मान लो तो आप लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एक जगह जाने वाले, एक शहर में जाने वाले। वैसे ही जेईई में लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एक जगह जाने वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? आप हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं कर सकते? आप आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, बच्चे किसी भी सिटी में जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे इस समय, ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे। तो अगर वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो ये जिलों में हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हमने 750 डिस्ट्रिक्ट्स में किया? उनके जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार,
ऐसी जगहों पे क्यों नहीं उन कुछ ब्लॉक्स को चयन किया, वहां पे भी कंप्यूटर सेंटर्स हैं, वहां पर भी हम सेंटर स्थापित कर सकते थे। हम अगर चाहते तो इसको और व्यवस्थित स्वरूप में कर सकते हैं, अगर ताकि बच्चों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अभी बच्चों को अपने घर से 100 से लेके 400 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ रहा है। मैं जहां बैठा हूं सिवनी, यहां से एक सेंटर जबलपुर है और एक नागपुर है, दोनों की दूरी 150 किलोमीटर है और यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। जबलपुर और नागपुर में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है, तो अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट भी और लोकल ट्रांसपोर्ट दोनों बंद है। बच्चे पहुंचेंगे। यकीनन नवेंदु जो हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट बंद है और जो बच्चे ग्रामीण अंचलों से भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास यातायात के साधन हो जिसके चलते वो वहां पर जाकर अपने जो टेस्ट है वो पूरे कर पाए। हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, नवेंदु ने बहुत अच्छी बात की और दूसरे जानकारों से भी जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सिवनी मुख्यालय या जो भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है वहां पर ही सेंटर बनाकर उनके एग्जाम लिए जा सकते हैं। लेकिन इतने कम समय में, जैसे कि कोरोना चल रहा है, अभी चारों तरफ कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके बावजूद क्या जिला प्रशासन तैयार हो पाएगा इन सब चीजों के लिए? अगर हमारी बात उच्च स्तर तक के जा पाती है और वहां पर ये निर्णय लिए भी जाते हैं, तो क्या हम या हमारा जिला प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए तैयार हो पाएगा? देखिए, अभी अगर हम अनलॉक की स्थिति देखते हैं तो अनलॉक में लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और शहर खुले हुए, लोग एक जगह से दूसरे जगह एक जिलों के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल में जिलों के अंदर ट्रैवल हो रहा है, मार्केट खुले हुए हैं, लोग सामान लेने आ रहे जा रहे हैं, त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो इस समय पर ये असंभव बात नहीं है क्योंकि अनलॉक हो चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये करना बहुत बड़ा नहीं होगा निर्णय, और जिस तरीके से 155 सिटीज में ये कराया जा रहा है व्यवस्था है, उससे ज्यादा आसान छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में कम समूह के बच्चों तक होगी। अभी जहां पर एक एक सेंटर पे 1000, 2000, 4000 बच्चों का भार होगा, वैसे ही अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो वो 100, 150, 200, 500 या मैक्सिमम 1000 तक का भार होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी संख्या और इससे आसानी होगी सेंटर्स में। निश्चित तौर पर आसानी तो होगी, लेकिन मेरा मुख्य सवाल है क्या इस कम समय के अंदर पर ये तैयारियां हो सकती हैं, और अगर नहीं हो सकती तो क्या इसका समय आगे बढ़ाना चाहिए? क्या मांग करते हुए, स्टूडेंट को दृष्टिकोण में रखते हुए और कोरोना को दृष्टिकोण में रखते हुए? बिल्कुल, मांग तो ये है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक ले जाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है और जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती, भले ही हमें 2 महीने आगे बढ़ाना पड़े, क्योंकि वैसे भी जो 2 सेमेस्टर में एग्जाम्स होते हैं तो एक सेम का आधे से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो दिसंबर से ही शुरू हो पाएगा। तो हम थोड़ी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और इस तरीके से हम करें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि बच्चों को अगर एडमिशन ही दिलवाना है तो दिलवाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो नीट और जेईई की होती है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो, लेकिन वो 12th के मार्क्स के आधार पर हो। तो अगर 12th के मार्क्स के आधार पर एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है तो उसके थ्रू भी इसको एडमिशंस को किया जा सकता है, जो पॉसिबल और खतरनाक भी नहीं है। निश्चित तौर पर नवेंदु हमें बता रहे थे कि आने वाली जो 1 से 6 तारीख के बीच में पूरे देश भर में जो टेस्ट होने वाले हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसी पे हम आज चर्चा करने जा रहे थे। और यकीनन इसमें जो 25 से 30 लाख विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है, उन्होंने साल भर इसमें अभ्यास किया है, तैयारियां की हैं। परीक्षाएं तो होना चाहिए, लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी होगी कि कोरोना काल में इन परीक्षाओं को, इन टेस्टों को किस तरीके से सुचारू रूप से कर सके, जिसमें कोरोना का प्रकोप भी बच्चों और उनके परिवारों तक ना पहुंच पाए, और वहीं ये जो सुचारू रूप से संचालित करने की एक प्रयास है तो ये भी किया जा सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार बहुत जोर दे रही है कि एग्जाम लिया जाए, और ये जो पूरा एग्जाम है ये देश भर के सभी बच्चे देंगे, लेकिन इसकी जो तैयारी है ये तैयारी अपने आप में बड़ा मायने रखती है। ये एग्जाम ऐसा नहीं है जैसे कि 12th का एक सेशन खत्म हुआ और हमने ले लिया। ये वैकल्पिक तरीके के, अलग तरीके के प्रश्न आते हैं जो 12वीं कोर्स पे आधारित होते हैं, लेकिन उनकी कंपटीशन की तैयारी होती है, वो इसमें है नहीं। और जो जैसे सिवनी आदिवासी बेल्ट है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो दूरस्थ है, उनके बच्चों की कोई तैयारी नहीं हुई जो प्रशासन या शासन मिलकर पहले कराया करते थे। तो अब वो बच्चे क्या इस एग्जाम को देते समय इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे, और उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होगा तो क्या वो फ्री होकर एग्जाम दे पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। निश्चित तौर पर कई प्रश्नों को जन्म देता है, और इसके लिए पक्ष के खिलाफ में विपक्ष भी खड़ा हुआ है। आज जीतू पटवारी ने भी इस संबंध में
मुख्यमंत्री को लेटर लिखा हुआ है और समय समय पर अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया पे भी एक तरफ तो इसका विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध इसका नहीं हो रहा है कि टेस्ट ना हो, परीक्षाएं ना हो। विरोध इसका हो रहा है कि अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है इसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए नवेंदु मिश्रा के साथ अब्दुल कादिर खान।